हमारे अजीज पूर्व सांसद जयंत जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और इस सभा में उपस्थित आदरणीय देवी एवं सज्जनों और एक बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे युवा साथी, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस यात्रा के माध्यम से मुझे गांव रोहेड़ा में आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिला। रोहेड़ा गांव से हमारा रिश्ता ये है कि मैं हरितश गोत्र में उत्पन्न हूं और हरितश गोत्र जो ब्राह्मणों का गोत्र है वो इस गांव के अंदर निवास करता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जब पहला चुनाव लड़ा सन 72 में, मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, शायद 25 साल उम्र रही होगी। चुनाव कब लड़ा कब नहीं लड़ा उस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन इनकी रगों में वो खून दौड़ रहा है जिन्होंने इस देश के किसान को, इस धरती के मेहनत कशों को आजादी कर्ज की कलम से निकाला था, किसान को खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया था। हमारा चौधरी छोटे राम जी का, चौधरी साहब को तो पता है, एक सीम का गांव है। मेरे दादा और चौधरी छोटे राम क्लास फेलोज रहे हैं एक ही सीम। चौधरी वीरेंद्र सिंह का सफर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में मैंने देखा। ये हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। राजीव गांधी का विशेष आशीर्वाद, विशेष विश्वास चौधरी वीरेंद्र सिंह में रहता। सन 1991 का चुनाव मुझे याद है, जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, हरियाणा कांग्रेस। कितने विश्वास से श्री राजीव गांधी ने इनको राजनीति में आगे बढ़ाया था। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ज्ञान क्या, ठीक है। चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन सकते थे। राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, खिलाड़ी अपना खेल खेल गए। कोई कमी अगर मैं कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह में ढूंढता हूं, वो ये है कि चालू नहीं है। इनका मुकाबला चालुओं से रहता है और उनकी चालों में फंसकर ये चालू ना होने की वजह से, हालांकि राजनीति में आज तक चालू है, बहुत लंबी पारी खेल रहे हैं, लेकिन चाणक्य नीति के जो 4 मंत्र हैं, साम दाम दंड भेद, उसमें विदुर ने और 2 मंत्र जोड़े थे, संधि और विच्छेद। समय पर संधि कर लेनी चाहिए और जब जरूरत हो तो विच्छेद करने में भी आपको दूर नहीं रहना चाहिए। संधि और विच्छेद की राजनीति हमने इनके भाई को सिखाई थी। हम किसी का नाम तो लेते नहीं, मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेते। धर्मेगा बाबू कहते हैं कि नाम को नहीं लेते।
नाम लेने की आवश्यकता है, पब्लिक है, सब जानती है। किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं उसको राजनीति में लाने वाले अपने भाई को चौधरी वीरेंद्र सिंह ही थे। तो ये किसको दोष देंगे भाई? जिसको खुद लेके आओगे उसको दोष कैसे दे सकते हो? मैंने कहा है कि राजनीति में संधि और विच्छेद का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुझे कह रहे हैं लोग कि आप तो बड़े नजदीकी थे। मैंने कहा है कि जब तक आदमी अपने असूलों पे खड़ा रहेगा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। जो अपने असूल को छोड़ देगा मैं उसके साथ नहीं रह सकता। पंडित चिरंजीव लाल शर्मा का बेटा हूं, खानदान की राजनीति करते हैं। सन 52 से आज तक चुनाव लड़े हैं, कोई चुनाव नहीं छोड़ा है, किसी के मातहत नहीं है। हाँ, राजनीति में संधि और विच्छेद चलता है। संधि जिसने जब तक रखी उसके साथ संधि में रहे, और विच्छेद की आवश्यकता पड़ती है तो विच्छेद करने में भी देखते हैं। हमारा कोई कसूर नहीं। तुमने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया। तुम कहते थे चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला एंड सन्स ये पार्टी है। अरे तुमने तो वैसा ही बना दिया यहां भी। तुम्हारी कौन सी पार्टी बन, कौन सी फर्म थी ये? अगर 2016 में हरियाणा का भाईचारा बिगड़ा है, हमें इस पर ध्यान देना होगा, इसकी गहराई में जाना। लोग अपनी अपनी राजनीति कर गए, भाई को भाई से लड़ा गए, आने वाली पीढ़ियों के मन में शंका और दुश्मनी पैदा कर गए, अपनी राजनीति का उल्लू सीधा कर गए। हमें उस खाई को पाटने का जब भाई ब्रिजेंद्र ने सोचा है तो हमने कहा इस लड़ाई में जो हरियाणा को एक करने की लड़ाई है, मैं आपके साथ। ये लड़ाई असूलों की है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई असूलों की, सिद्धांत की लड़ाई हो रही है। हरियाणा को एक करने की लड़ाई हो रही है। तो ब्रिजेंद्र सिंह जैसा हमारा अजीज युवा जब उस यात्रा को तिरंगा हाथ में झाड़ राहुल गांधी के संदेश के साथ गांव गांव में धूल फांक रहा हो तो कुलदीप शर्मा अपने घर नहीं बैठ सकता। इस नौजवान का साहस बढ़ाने के लिए हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे। श्री कुलदीप शर्मा जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, भाई विजेंद्र जिंदाबाद। विजेंद्र, चिंता ना करना, लंबा सफर है, दोस्त बना के चलो, दिल मिले ना मिले हाथ मिला के चलो। ये भी राजनीति का मूल मंत्र है। कई लोग आपके साथ हाथ तो मिला लेंगे, दिल नहीं मिलाते हैं। भाई तो बन जाएंगे लेकिन काम कुछ और करते हैं। वो काम मत करना। जिसका हाथ पकड़ो उसका साथ निभाओ। हमारे परिवार ने जिसका हाथ पकड़ा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह गवाह है, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा कर उल्टा पहुंचा। मेरी बात आज आपको बहुत दूर की कौड़ी दिखती होगी, लेकिन जब हम एक व्यक्ति के लिए प्रचार किया करते थे तब भी कहते थे अरे भजनलाल से कौन राज छीन लेगा। मैं कहा हम छीन के देंगे ना। हम ब्राह्मण बुद्धि के लोग हैं। चाणक्य नीति से काम लेकर एक चरवाहे के लड़के चंद्रगुप्त को कुर्सी पर बैठा देंगे, क्या नहीं लेंगे।
आज हरियाणा में भी हम कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। हम किसी व्यक्ति की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की सरकार की बात कर रहे हैं, तिरंगे और हाथ के निशान की सरकार की बात कर रहे हैं। उसको बनाने के संकल्प किया है। विजेंद्र सिंह को राहुल गांधी ने चुनाव के मैदान में उतार दिया। चुनाव तो हार जीत चला करते, राजनीति में नशे व फराब और सरफर्श चलते रहेंगे। सफर मुश्किल है, लेकिन इरादों से लड़ाई जीता करती। विजेंद्र सिंह, एक एक कदम जो तुम चलाओगे इससे तुम्हारे इरादों को और तुम्हारे साथियों के इरादों को मजबूती मिलेगी। युद्ध ऊंचाइयां परों से नहीं हौसलों से ली जाती। इससे दिमाग में दिल में हौसला होता है। तुम्हारे हौसले को तोड़ने की कोशिश की है। तुम्हारे खिलाफ वीरेंद्र हुड्डा को खड़ा कर दिया। वीरेंद्र गोगड़िया, उन्हें पता है वो गोगड़िया है। मैंने बेरा है सारा कौन के है। माफ करना, मैं गलत नाम ले गया था, वीरेंद्र घोगड़िया। यही तो चाणक्य नीति है। माफ करना, मेरे मुंह से गलत नाम निकल गया, मैं क्षमा मांगता हूं। पोस्टर लाया थे ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। हम पहले लोगों को जब जोड़ेंगे, समाज को जब जोड़ेंगे, जब अपनी पार्टी को जोड़ लें। अपना कुनबा तो इकट्ठा कर लो। अपने कुनबे में तो चाकू लेके घूम रहे हो एक दूसरे के पीछे। समाज को कैसे इकट्ठा होगा? वीरेंद्र का लड़का आगे ना बढ़ जाए, कुलदीप का लड़का आगे ना बढ़ जाए, वो ना बढ़ जाए, ये ना बढ़ जाए। अरे राजनीति में कौन किस समय बढ़ जाता है किसी को पता नहीं लगता। ये कुदरत है, समझ नहीं पाता, दिमाग में नहीं आता आदमी के। सोचता मैं ही चला रहा हूं दुनिया। अरे पहले पार्टी को तो इकट्ठा करो। लोग 70 सीट देना चाहते थे कांग्रेस को, कुछ लोग 45 मांग रहे थे, 40 मांग रहे थे। इतनी दे दो बहुत है। अरे क्या हो रहा था? किसी के खिलाफ कोई खड़ा, किसी पार्टी को ही छिन-भिन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पार्टी को इकट्ठा करो, एक स्वर में बोलो। आंकड़ों के खेल में मत फंसाओ किसी को। हम पार्टी को भी जोड़ेंगे। चाहे वीरेंद्र सिंह का कद है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, कई स्टेट्स के इंचार्ज रहे हैं, मंत्री रहे हैं। चाहे वीरेंद्र सिंह जी कोई आपको ये जिम्मेदारी दे या न दे, ये जिम्मेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको दे रहे हैं। इस कांग्रेस को एक करो, और जब कांग्रेस एक हो जाएगी, समाज भी एक हो जाएगा। कांग्रेस को एक करने के बाद समाज को एक करना आपको मुश्किल काम नहीं है। राहुल गांधी जी ने विजेंद्र सिंह को कांग्रेस में एक ऊंचा पद दिया है। यह उनकी समझ है। भविष्य का मोहरा आगे बढ़ाया है, आप समझिए। कुछ मोहरे पीछे कर लिए। शतरंज का खेल है, कोई मोहरा आगे बढ़ा दिया जाता है, किसी को पीछे कर लिया जाता है।
लेकिन जो मुद्दा लेकर ब्रजेंद्र सिंह चले हैं, वो मुद्दा किसी पार्टी है, वो मुद्दा समाज का है, वो मुद्दा लोगों का है, वो मुद्दा भाइयों का है, भाईचारे का है। इसलिए आदरणीय साथियों, ब्रजेंद्र सिंह जी से कदम मिलाकर आप साथ बढ़िए। और युवा साथियों, आप साथ बढ़िए। मैं एक बात कह सकता हूं, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को सबसे जानता हूं, इनमें छल और कपट नहीं है और इनके बेटे में भी नहीं है। ये छल और कपट कब आ जाता है इसका नहीं पता लगता, लेकिन इनमें नहीं है। इतने लंबे समय में पता लग जाता है। और जो कोई राजनीति में आगे बढ़े, उसको अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो उसका इलाज है लोगों में जाओ। मैं चौधरी देवीलाल जी से मिलने गया था एक दिन, 100 नंबर में रहते थे, मेरे फादर भी साथ थे। उन्होंने कहा, रे ओम दूध लाओ, ब्राह्मण आए, दूध पिया करते हैं। बात हुई, मैंने कहा चौधरी साहब क्या करें? तो बोले, अगर राजनीति करनी है तो लोगों में जाओ, यात्राएं करो, जल से जुलूस निकालो, संघर्ष करो। और वही तो कर रहे हैं विजेंद्र सिंह। आगे बढ़ो। आशीर्वाद में बहुत शक्ति हुआ करती है। मैं आपको कुछ देने, आपसे कुछ लेने नहीं आया। मैं तो ये कहने आया हूं कि जिस काम के लिए, हरियाणा को एक करने के लिए आपने कदम बढ़ाया है, उस नेक काम को पूर्ण करने के लिए कुलदीप शर्मा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ। कोई रास्ते में किसी से डरना नहीं, हिचकना मत। कोई कितना ही वार करे, सिसकना मत। राजनीति में वार हुआ करते हैं, छुप के भी, सामने भी, पीछे से, आगे, सब तरीके के होंगे। कोई कह रहा है कांग्रेस की यात्रा नहीं है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। भाई, जिस आदमी के हाथ में तिरंगा और हाथ का निशान है, राहुल गांधी की तस्वीर है, मैं तो उसको कांग्रेस की यात्रा मानता हूं। तो माने या ना माने, अरे तिरंगा है, हिंदुस्तान के शहीद ज़ादे राहुल गांधी का चित्र है, उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, चल रहे हैं कदम तोड़, और निशाना ये है कि हरियाणा एक हो जाए। तो इसमें ये इधर उधर घुमाने की क्या जरूरत है? तो ये कोई आदमी कुछ कहे, सबको कांग्रेस में संघर्ष का अधिकार है। आज कुछ मिलना नहीं है, 4 साल दूर है इलेक्शन, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का झंडा और राहुल गांधी का चित्र लेकर आप लोग, नौजवान लोग, हरियाणा की धरती को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आशीर्वाद कामयाब आपको आपका कदम चूमेगी। इन शब्दों के साथ तो वीरेंद्र सिंह का मन में बहुत सम्मान है, सदैव रहा है, बहुत पुराने संबंध है। मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर ये कांग्रेस में सद्भाव बनाना है, कांग्रेस के अंदर सद्भावना जगानी, तो ये काम आप कर सकते हैं। आप बड़े हैं, आज के दिन सीनियर मोस्ट नेता हैं, आपसे आगे सीनियरिटी में कोई हरियाणा में है नहीं। आप कर सकते हैं, और आप केवल कांग्रेस का कल्याण नहीं करेंगे, आप हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लेकर हरियाणा की जनता का कल्याण करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप शर्मा जी जिंदाबाद।